नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। आयुष्मान भारत योजना यह एक भारत सरकार की योजना है। इस योजना के माध्यम से पात्र व्यक्ति का एक हेल्थ कार्ड बनाया जाता है। जिन व्यक्तियों का यह हेल्थ कार्ड बन जाता है, आयुष्मान कार्ड बन जाता है, वह प्राइवेट और सरकारी में अपना इलाज निःशुल्क करा सकते हैं। जितना सारा पैसा लगेगा वह आपका केंद्र सरकार उठाएगी। इसकी सरकार द्वारा नई सूची जारी कर दी गई है। किन व्यक्तियों का नाम लिस्ट में शामिल है, कौन व्यक्ति अपना आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं, कैसे आप लिस्ट में अपना नाम देख सकते हैं, सभी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने जा रही है। यदि लिस्ट में आपका नाम शामिल है तो आप भी अपना हेल्थ कार्ड बनवा सकते हैं और कभी भी आवश्यकता अनुसार अपना 5 लाख रुपए तक का प्राइवेट और सरकारी अस्पताल में इलाज करवाने में सक्षम हो सकते हैं। अब कैसे लिस्ट आप चेक कर सकते हैं, वर्ष 2023 के अंतर्गत किन व्यक्तियों का नाम शामिल है, कैसे चेक किया जाता है, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने जा रही है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। न्यू सूची 2023 जो रिलीज की गई है वह लिस्ट कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं उसकी जानकारी हम आपको दे देते हैं। आप अपने मोबाइल फोन से घर बैठे ही आयुष्मान की लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। लिस्ट में आपका नाम शामिल है या नहीं वह भी आप यहां से ही जांच पड़ताल कर सकते हैं। जैसे हमने मोबाइल फोन में क्रोम ब्राउजर ओपन किया हुआ है, आपको भी ओपन कर लेना है और सबसे पहले यहां पर आपको लिखना है बेनिफिशियरी, BENEFICIARY, beneficiary.nha.gov.in इतना आपको लिखना है और लिखकर आपको इसको सर्च करना है। देखिए यहाँ पर हमारा ऑटोमेटिक इस सर्चिंग लिस्ट में आ गया है। हम सीधा इस पर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक हमने किया और हमारे सामने इस प्रकार से अगला पेज ओपन हो जाएगा। यदि आप यह वेबसाइट सरकार द्वारा यह पोर्टल ओपन नहीं कर पा रहे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पोर्टल का लिंक आपको देखने को मिल जाएगा। वहां पर आप क्लिक करके डायरेक्ट इस पोर्टल पर विजिट कर सकते हैं, पहुंच सकते हैं और लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन दिए गए हैं लॉगिन एज, तो इसमें आपने क्या करना है, यहाँ पर आने के बाद एक तो ऑपरेटर है और एक बेनिफिशियरी है, तो आपको इसको बेनिफिशियरी पर ही रहने देना है। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर दे देना है। जरूर नहीं है जो आपके आधार कार्ड में है वही देना है, कोई भी एक यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर आपको दर्ज करना है। तो चलिए यहाँ पर हम अपना मोबाइल नंबर दर्ज कर देते हैं। यहाँ पर हमने अपना मोबाइल नंबर दर्ज कर दिया है और यहाँ पर अब हम वेरीफाइड पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे हमने क्लिक किया वेरीफाइड पर, हमारे सामने अगला पेज ओपन हो चुका है। अब हमारे मोबाइल नंबर पर OTP चला गया है, वह OTP यहाँ पर आपको दर्ज करना है जो आपके मोबाइल नंबर पर आएगा। और ये कैप्चा कोड यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा, आपके सामने जो स्क्रीन पर होगा वह कैप्चा कोड यहाँ पर आपको दर्ज करना है और लॉगिन पर आपको क्लिक करना है। इतना कार्य हम करते हैं। जो हमारे मोबाइल नंबर पर OTP आया था वह OTP हमने दर्ज कर दिया है और यहाँ पर जो कैप्चा कोड था ये भी हमने यहाँ पर दर्ज कर दिया है। अब देखिए यहाँ पर हम लॉगिन पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे हमारे सामने देखिए अगला पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पर आप स्वयं पढ़ सकते हैं नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, यहाँ पर PMJY का लोगो आप देख रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, यह एक भारत सरकार की योजना है, पूरे भारत में मान्य है। आप किसी भी राज्य के निवासी हो सकते हैं। तो यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले यहाँ से आपको अपने राज्य का चुनाव करना है, यहाँ पर अपनी स्कीम का चुनाव करना है, अपने ज़िले का, जनपद का, डिस्ट्रिक्ट का चुनाव करना है और यहाँ से आपको कैसे चुनाव किया जाता है वे हम आपको जानकारी दे देते हैं। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं, अपने राज्य का चुनाव करते हैं। तो देखिए जैसे हम यहाँ उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश का चुनाव कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश का हमने चुनाव किया। अब देखिए चुनाव होने के बाद PMJY ये ऑटोमेटिक सर्च हो गया है। PMJY
आपको भी PMJY इसको रहने देना है। अब यहाँ से हम अपना जनपद का चुनाव कर लेते हैं। तो वह आपको चुनाव करना है जो आपका जनपद है। तो यहाँ पर हम कोई भी एक जनपद का चुनाव कर लेते हैं। जैसे हमने चुनाव कर लिया है, अब देखें यहाँ पर हम सीधा इस पर क्लिक कर लेते हैं। अब जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो देखें यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि फैमिली आईडी नंबर है लिखा हुआ है। फैमिली आईडी से आप अपनी सर्च कर सकते हैं, अपने आधार कार्ड से, अपने नाम से। आप यदि ग्रामीण क्षेत्र के निवासी हैं तो आप रूरल से सर्च कीजिएगा, और यदि आप शहर में रहने वाले व्यक्ति हैं तो आपको अर्बन से चुनाव करना है। अब यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं कि आप रूरल से कैसे सर्च कर सकते हैं। देखिए बहुत आसान तरीका है। आप अपना आधार नंबर का चुनाव कीजिए और आधार नंबर डालिए, केवल और केवल पूरी आपकी फैमिली की लिस्ट ओपन हो जाएगी। वहाँ से आप अपना आयुष्मान कार्ड की पूरी लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं कि आपके पूरे गांव की लिस्ट आप कैसे देख सकते हैं, किन व्यक्तियों का नाम लिस्ट में शामिल है, आपका नाम है या नहीं उस लिस्ट में शामिल। तो वह देखिए हम सीधा क्लिक कर लेते हैं यहाँ पर रूरल पर। जब यहाँ पर हम रूरल पर क्लिक करेंगे, क्लिक होने के बाद यहाँ पर आप ऑप्शन ओपन हो चुके हैं कि आप अपने तहसील का चुनाव कीजिए। सब डिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है तहसील। अब यहाँ से हम कोई भी एक डिस्ट्रिक्ट का चुनाव कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमने चुनाव कर लिया है। अभी बोल रहा है कि आप अपने गांव का चुनाव कीजिए, तो यहाँ पर हम अपने गांव का भी चुनाव कर लेते हैं। चलिए चुनाव हम यहाँ पर अपने गांव का कर लेते हैं। तो इसमें जो आपका गांव होगा यहाँ पर आपको अपने गांव का चुनाव कर लेना है। अब देखिए ये सभी चीज़ें हमने चुनाव कर ली है। अब यहाँ पर ये सर्च का आइकन आपको नज़र आ रहा होगा, ये सर्च का आइकन, इस सर्च के आइकन पर ही आपको क्लिक करना है। चलिए हम क्लिक कर देते हैं। अब क्लिक हमने किया और गांव की पूरी लिस्ट हमारे सामने ओपन हो चुकी है। चलिए इसको हम स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर तो इस नाम दिया गया है, यहाँ पर फादर का नाम दिया गया है। यहाँ पर क्या रिलेशन है आपका उनसे, आपके उनके बेटे लगते हैं, सन लगते हैं, हस्बैंड लगते हैं या बेटी लगती है, इस कॉलम में रिलेशन दिया गया है। मोबाइल नंबर यहाँ पर दिए गए हैं। KYC किसका पूरा है, किसका अधूरा है, और आपका कार्ड अप्रूव्ड हुआ है या नोट जनरेट हुआ है। देखिए जिसका अप्रूव्ड हो चुका है, वेरीफाइड हो चुका है, यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन आ गया है। तो यहाँ से आप डाउनलोड अपना आयुष्मान कर सकते हैं। आपको KYC यहाँ पर किसी का ऑप्शन दिया होता है करने के लिए और किसी का नहीं होता है, डायरेक्ट आप अपना कर सकते हैं। अपना आधार नंबर यानी कि आपको अपना आधार से KYC कंप्लीट करनी होगी। अब देखिए यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा एक ऑप्शन, ये वाला, ध्यान से देखिए और समझिए। ये ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा, तो हम इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। यह PDF का ऑप्शन है। पूरे गांव की PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें देख सकते हैं कि आपके परिवार का उस लिस्ट में नाम शामिल है या फिर नहीं है। तो चलिए PDF का जो ऑप्शन नज़र आ रहा है हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। अब जैसे हमने इस पर क्लिक किया, देखिए यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन आ गया है। हम सीधा इस पर क्लिक कर लेते हैं, डाउनलोड के ऑप्शन पर। अब जैसे हमने क्लिक किया, अब देखें यहाँ पर लिस्ट हमारे सामने ओपन हो चुकी है। अब देखिए इसमें यहाँ पर 2 व्यक्तियों का नाम यहाँ पर शामिल किया गया है, जिनका एक का तो पेंडिंग है और एक का अप्रूवल है। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से लिस्ट में आप भी अपना नाम चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। हम यहाँ पर दोबारा से आपको इस पोर्टल पर लेकर आ चुके हैं। अब यहाँ से हम अपना जनपद का यानी कि डिस्ट्रिक्ट का दोबारा से चुनाव कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम कोई अन्य दूसरा जनपद का चुनाव कर लेते हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर किसी एक का नया चुनाव कर लेते हैं। तो चुनाव होने के बाद अब यहाँ से हम यहाँ पर सर्च कैसे करना चाहते हैं, लोकेशन देखिए, हम यहाँ से इसका चुनाव कर लेते हैं। दोबारा से यहाँ पर रूरल का ही चुनाव हमने कर लिया है। अब यहाँ से हम अपने नए सब डिस्ट्रिक्ट जो नया इस ज़िले का तहसील है, तो यहाँ से हम अपनी तहसील का चुनाव कर लेते हैं। आपको अपनी तहसील का चुनाव कर लेना है। तो यहाँ पर तहसील का हमने चुनाव किया। अब यहाँ से हम अपने विलेज का चुनाव कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए जब यहाँ पर हम अपने विलेज का चुनाव करेंगे तो दो बार हम यहाँ पर आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। तो यहाँ पर हमने गांव का भी चुनाव कर लिया। अब यहाँ से हम सर्च के आइकन पर फिर से एक बार क्लिक कर लेते हैं। अब जैसे हमने क्लिक किया, क्लिक होने के बाद देखिए हमारे सामने अगला पेज ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए 59 फैमिलीज फाउंड हुई है इस गाँव में जिनका आयुष्मान कार्ड बनना है, ठीक है ना। अब यदि आप लिस्ट में डाउनलोड क्लिक करेंगे
तो हो सकता है यहाँ पर सभी के नाम शामिल ना आए। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको देख लेना है। कैसे देखेंगे? तो सबसे पहले यहाँ पर इस लिस्ट में आपको अपना नाम देख लेना है। पूरी लिस्ट आपके सामने यहाँ पर है, तो इस पूरी लिस्ट में यहाँ पर आपको अपना नाम देख लेना है कि आपका नाम इस लिस्ट में शामिल है या फिर नहीं है। मान लीजिए यहाँ पर इस पहले पेज में आपका नाम शामिल नहीं है, तो आप यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करना है यहाँ पर, या आपको दूसरे पर क्लिक करना है। देखिए यहाँ पर नंबर लिखे हुए हैं, यहाँ पर इस पूरी लिस्ट आपको छान लेनी है। ठीक है ना। तो हम आपको लेकर चलते हैं ऊपर, और यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन दिया गया है ना, सबसे पहले लिस्ट में यहाँ पर आपको अपना नाम देख लेना है। यदि यहाँ पर आपको समझ नहीं आ रहा है तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है इस वाले ऑप्शन पर, पीडीएफ वाले पर। यह एक पीडीएफ का ऑप्शन है, अपने फ़ोन में यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ, यानी कि लिस्ट आयुष्मान कार्ड भारत की जो न्यू लिस्ट है 2023-24 की, जिन व्यक्तियों का आयुष्मान कार्ड बनना है वह लिस्ट यहाँ पर सरकार द्वारा जारी की गई है। अपने गांव की लिस्ट कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर पीडीएफ जो आइकन दिया गया है इस पर आपको क्लिक करना है। चलिए क्लिक हम कर देते हैं। अब क्लिक होने के बाद देखिए यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन हो चुका है। देखिए यहाँ पर हो सकता है लिस्ट में नाम इस प्रकार से सभी का नाम शामिल ना देखने को मिले, तो जैसे हमने आपको बताया था कि यहाँ से इस प्रकार से स्क्रॉल करके लिस्ट में आप अपना नाम देख सकते हैं। देखिए लिस्ट यहाँ पर हमने डाउनलोड कर दी है, तो इस प्रकार से हमारे सामने लिस्ट भी ओपन हो चुकी है। इसको हम फुली जूम कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमने लिस्ट को पूरा जूम कर लिया है। सबसे पहले बेनिफिशियरी सर्च डिटेल यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर फैमिली आईडी नंबर है, यहाँ देखिए यहाँ पर मेंबर आईडी है, यहाँ पर फैमिली आईडी नंबर है। यहाँ पर जिनका आयुष्मान कार्ड बनना है उनका नाम लिस्ट में यहाँ पर शामिल हो चुका है। राशन कार्ड यहाँ पर किसी का अवेलेबल है, किसी का नहीं। उसके बाद यहाँ पर माफ़ कीजिएगा, क्या रिलेशन है, किसी का दिया गया है, किसी का नहीं। तो जिसके आप सन लगते हैं, डॉटर लगते हैं, हस्बैंड लगते हैं या वाइफ लगती है, यहाँ पर लिस्ट में आप देख सकते हैं कि क्या रिलेशन है। एड्रेस यहाँ पर किसी का दिया हुआ है, किसी का नहीं। जिसका अप्रूव्ड हो चुका है कार्ड तो यहाँ पर अप्रूव्ड लिखा मिलेगा, और जिसका नोट जनरेट यानी कि जनरेट नहीं किया गया तो यहाँ से आप देख सकते हैं। फिर से आप यदि लिस्ट में देखेंगे तो यहाँ पर अगले पेज की भी लिस्ट ओपन हो चुकी है। तो और किसी का नोट जनरेट है, किसी का अप्रूव्ड हो चुका है, तो ये टोटल ये 19 पेज है। तो देखिए पूरे गांव की लिस्ट यहाँ पर डाउनलोड हो गई है। तो इस प्रकार से लिस्ट में आप अपना नाम देख लेना है, आपको सर्च कर लेना है। ठीक है ना। तरीका हमने आपको बता दिया है कि अपने गांव की लिस्ट कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। उस लिस्ट में अपने परिवार के, अपने पिताजी का, अपनी माताजी का, अपने भाई का, अपनी सिस्टर का, बहन का, अपनी पत्नी का कैसे लिस्ट में नाम चेक कर सकते हैं, ये तरीका भी हमने आपको बता दिया है। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है। जिन व्यक्तियों का नाम इस लिस्ट में शामिल है उन व्यक्तियों का नाम 101% आयुष्मान कार्ड बनाया जाएगा, और वह कभी भी अपना आयुष्मान कार्ड लिस्ट से निःशुल्क इलाज करवा सकते हैं। जितना खर्च होगा वह आपका भारत सरकार उठाएगी। यदि जानकारी को लेकर मन में कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। और यदि आपको हमारी दी जानकारी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है। लास्ट में हम निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।